जो सुजान है उस पेड़ के नीचे ही बैठकर वहां सोच में पड़ जाता है। उसका सम्मान तो होता है मगर उसे कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उसका सोचना था कि अभी बच्चों को तो पता नहीं है, उन्होंने तो देखा नहीं है कि मैंने कितना यहाँ पर मेहनत किया है। फिर से साधु संत और सन्यासी और भिक्षुक लोगों की जो यहाँ पर कतार है वहां लग गई, क्योंकि अभी हमने देखा कि उसे सिर्फ भीख देने तक का तो अधिकार जो है उसे नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम सेकेंड पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से सुजान भगत पाठ जो है उसको देखेंगे। देखिए, सुजान भगत के फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह सुजान भगत यहाँ पर धनी बनता है और किस तरह वह धनी बनने के बाद जो है उसकी चित्त की वृत्ति जो है वह धर्म की ओर झुकती है और उसके बाद तो वह दान पुण्य का काम करता है। फिर जब यह तीर्थ यात्रा कर कर आता है और जब वह दीक्षा लेकर पर सुजान भगत बन जाता है, सुजान महतो से वहां सुजान भगत बन जाता है, तो किस तरह उसके सोच में बदलाव आए और उसके साथ साथ किस तरह उसके जीवन शैली में भी बदलाव आए, उस सब के बारे में हमने लास्ट सेशन में देखा था। आगे के पार्ट को जो है अभी हम आज के सेशन में देखेंगे। देखिए, जैसे आपको पता ही है, अभी सुजान भगत में जो है वह वो अधिकार जो है उसके हाथ में नहीं है। अभी वहां सिर्फ एक मंदिर की देवता की तरह है। उसका सम्मान तो होता है मगर उसे कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। वो घर का स्वामी नहीं है, मतलब मालिक नहीं है। सारे अधिकार क्या है पर बेटों के पास है। तो अभी सुजान भगत क्या करेगा? ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। एक दिन क्या होता है यहाँ पर एक भिक्षुक जो है द्वार पर आकर चिल्लाता है। अभी उस समय जो बुलाकी है, सुजान की पत्नी जो है वहां क्या है ओखली में दाल चाटती रहती है। तभी यहाँ पर वो सोचती है कि अरे थोड़ी देर इसे पूरा कर कर जाऊंगी करके। उतने में भोला आता है। भोला आकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? कितने समय से तो महात्मा जो है कोई महात्मा यहाँ पर बाहर आकर क्या है चिल्ला रहे हैं, कुछ उसे देकर भेज दो ना करके भोला कहता है। तभी बुलाकी क्या कहती है? देखिए यहाँ पर, क्या सुजान भगत के हाथ में मेहंदी लगी हुई है क्या? मतलब वो क्या कर रहा है? उसके हाथ में क्या मेहंदी लगी है? मैं तो दिन भर तो काम में लगी ही रहती हूँ। इस तरह यहाँ पर बुलाकी पूछती है। तभी भोला देखिए यहाँ पर कहता है कि बुलाकी ने पूछा ना वो क्या कर रहा है करके। तभी यहाँ पर भोला कहता है लगे हुए हैं सब कुछ चौपट करने में। अभी कुछ समय पहले महगू आया था बैंक देने के लिए, उसे 7 मन देने थे, तोला तो 7.25 मन थे। अभी 10 शेर मैंने कहा कि अभी 10 शेर जो है लेकर आ जाओ, कम है करके। तभी वहीं पर बैठे थे और कहने लगे कि अभी भला सिर्फ 10 शेर के लिए वो कहाँ जाएगा, अभी उसकी भरपाई लिख दो ना करके, उसका रोया दुखी हो जाएगा करके। मगर मैंने वहां पर नहीं लिखा, मैंने 10 शेर बाकी लिख दी, भरपाई नहीं लिखी करके यहाँ पर भोला जो है कहता है। तभी बुलाकी देखिए कहती है कि हाँ तुमने तो सही कहा, अगर बकते हैं तो बकने दो, 1-2 बार बोलेंगे फिर वही चुप हो जाएंगे। अगर ऐसा होता, अगर मैं ऐसे जानती कि अभी भगत होने के बाद मतलब दीक्षा लेने के बाद अगर इनकी ये हालत होती तो मैं तो इन्हें दीक्षा लेने ही नहीं देती, गुरु मंत्र लेने ही नहीं देती। तो इस तरह यहाँ पर बुलाकी कहती है। तभी यहाँ पर सुजान भगत के बारे में भोला क्या कहता है? देखिए, वो कहता है कि हाँ अभी भगत क्या बन गए, दीन और दुनिया से दोनों से जो है वो यहाँ पर हाथ साफ कर कर बैठ गए हैं। अभी तो उन्हें घर के काम काजों से या फिर लेन देन से कोई मतलब ही नहीं है, हर वक्त पूजा पाठ में लगे रहते हैं करके यहाँ पर कौन कहता है? भोला कहता है। तभी देखिए यहाँ पर बुलाकी कहती है नहीं, ये कुन्याय है तुम्हारा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी भोला ने कहा ना, अभी बुलाकी यहाँ पर सुजान भगत के बारे में कह रही थी, जब लेन देने की बात आई तो अभी वहां सुजान भगत की तरफ से भोला के बारे में यहाँ पर भोला के साथ जो है बात कर रही है। नहीं, तुम गलत कह रहे हो भोला करके, ये तो तुम्हारा कुन्याय है। वो तो कोई काम किए बिना तो नहीं बैठते हैं ना, फावड़ा कुदाल का तो काम उनसे नहीं होता है, मगर जितना वो काम कर सकते हैं उतना तो वो काम करते हैं। गाय को दुहाते हैं, बैलों का सानी पानी देखते हैं, इतना तो वो यहाँ पर काम करते हैं ना जितना हाथ से बन पाता है। तुम कैसे कह सकते कि वो कोई काम नहीं करते करके यहाँ पर बुलाकी कहती है। भोला और बुलाकी ऐसे ही बात करते रहते हैं। उतने में अभी सुजान भगत जो है वहां पर आता है।
क्योंकि वो भी देखता रहता है कि बहुत समय से जो है भिक्षुक चिल्ला रहा है द्वार पर और कोई यहाँ पर भीख नहीं दे रहा है। तो वही उठकर आता है और बोला और बुलाकी को देखता है। तभी वह बुलाकी से कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? घंटे भर से तो वहां पर क्या है, कोई द्वार पर चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर घर का काम तो रहता ही है, कुछ भगवान का भी काम कर लिया करो करके। तभी देखिए बुलाकी यहाँ पर क्या कहती है, भगवान का काम करने के लिए तो तुम हो ना, तुम तो दिन भर भगवान का ही काम करते रहते हो ना। क्या पूरे घर भर के लोग जो है पर दिन भर भगवान का ही काम किया करे क्या? इस तरह यहाँ पर बुलाकी कहती है। क्या तुम नहीं दे सकते क्या? इस तरह यहाँ पर बुलाकी जो है वह कहती है। तभी सुजान भगत जो है यहाँ पर अंदर जाता है और वह एक चपड़ी में जो है यहाँ पर अनाज जो है लेता है। फिर वहां दिखाने के लिए उसमें ज्यादा जो है अनाज नहीं, ऐसे दिखाने के लिए जो है यहाँ पर क्या है, अब सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से ऐसे पकड़ता है, मगर क्या है यहाँ पर चपड़ी भर वह अनाज लेता है ना, तो इसीलिए क्या है उस बार को वो उंगली जो है यहाँ पर वह संभल नहीं सकते थे, इसीलिए वो उंगलियां जो है हिल रहे थे। और कुछ ही 1-2 मिनट होता तो वो क्या है यहाँ पर गिर जाता नीचे, वो चबड़ी जो है वहां गिर जाता और दाने से भी गिर जाते, अनाज गिर जाता। तो इसीलिए यहाँ पर उतने में वो क्या है यहाँ पर जल्दी जल्दी जाता रहता है और वह यहाँ पर भिक्षुक को क्या है वह देने के बारे में सोचता ही है। घर से बाहर जाने से पहले ही क्या होता है यहाँ पर बोला आकर उसे रोक लेता है, बोला आकर रोकता है और क्या है उसके हाथ से वो चबड़ी को छीन लेता है। अभी वह यहाँ पर क्या कहता है, आपको पता भी है अभी क्या है, हम दिन भर यहाँ पर मर मर कर छाती फाड़ कर जो है काम करते हैं, तब जाकर तो यहाँ पर अनाज घर में आते हैं करके। तभी यहाँ पर वो कहता है सुजान भगत, अरे मैं भी तो काम करता हूं, मैं तो क्या चुप बैठा रहता हूं क्या करके सुजान भगत कहता है। तभी यहाँ पर भोला कहता है कि भीख को भीख की तरह दी जाती है। क्या कहता है भोला, भीख को भीख की तरह दी जाती है, ऐसे लुटाई नहीं जाती है करके। देखिए इसे कुछ समय पहले यहाँ पर बुलाकी ने क्या है उसे कहा था कि अभी क्या है वो पहले पूछता है, अनाज से पहले वो आटे को पूछता है, अरे कहाँ है आटा, दे दो दूंगा करके। तभी वह बुलाकी कहती है, अरे आटे को क्यों दोगे, इनको देने के लिए, इनको भीख में देने के लिए मैं रात भर बैठकर यहाँ पर चक्की पीसती हूँ क्या मर मर कर, आटा नहीं है तुम उसे चावल ही दे दो या फिर तुम उसे अनाज ही दे दो, इस तरह यहाँ पर कहती है। तब जाकर क्या है, एक बार पहले कुछ समय पहले जो है यहाँ पर बुलाकी ने आटा देने से रोका, अभी यहाँ पर भोला जो है उसे अनाज देने से भी रोक रहा है और फिर से ऊपर से उसे बातें भी सुना रहा है। इन सब बातों को सुनकर जो है यहाँ पर सुजान को बहुत ही बुरा लगता है। तभी वह क्या करता है, सीधा बाहर जाता है और जाकर भिक्षुक से कह देता है कि अरे अभी नहीं बाबा, अभी आप फिर कभी आना। तो यहाँ पर ऐसे कहते हुए उसे भेज देता है और वह क्या है बहुत ही गुस्सा जो है उस समय होता है, क्योंकि उसका अनादर होता है ना, उसका अपमान होता है। आटा देने के लिए बुलाकी ने रोका और अनाज देने के लिए यहाँ पर भोला ने रोका, तो इसीलिए वो बुरा लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है। और घर के सामने एक पेड़ रहता है, उसके नीचे बैठकर वहां सोचने लगता है। क्या सोचता है सुजान, अभी वो सोचता है कि क्या है मैं काम नहीं करता क्या यहाँ पर, अभी जिस घर का वह स्वामी था, एक समय में वह उस घर का मालिक था और जितनी भी धन दौलत या फिर संपत्ति है, चाहे वह घर हो या फिर खेत हो, जो भी संपत्ति है वो सभी उसी के बनाया हुआ है। किसका, यहाँ पर सुजान भगत का। उसी ने तो इतना मेहनत करके जो है यहाँ पर इतनी संपत्ति जो है प्राप्त की है, तो उसी का बना बनाया है, घर हो या फिर सब कुछ। फिर उसी के घर में उसी का ऐसे अनादर हो रहा है, उसी का अपमान जो है यहाँ पर हो रहा है, वो सह नहीं पा रहा है। अभी उसे पहले तो देखिए कोई भी निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं था, यहाँ तक कि अभी उसे इस बात के लिए बुरा लगता है कि सिर्फ एक भीख देने का भी अधिकार मुझे नहीं है क्या। इस तरह वह अकेले में बैठकर सोचने लगता है, क्या मैं कुत्ता हूँ, क्या मैं पालतू कुत्ता हूँ, जो भी वो रुके सुके जो भी डालेंगे उसे खाऊंगा और चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलना, कुछ कोई निर्णय नहीं लेना, इस तरह तो मैं नहीं रह सकता। मतलब वो सभी ये बातें जो है सोचता है। खुद के ही घर पर इस तरह अपमान होते देख उसे बहुत ही बुरा लगता है।
फिर देखिए शाम होते यहाँ पर शंकर मतलब सुजान का जो दूसरा बेटा है वह एक पूरे गाड़ी भर में नारियल जो है वह लेकर आता है। तो बोरिया से भी जो है यहाँ पर सुजान भी उठता है, उसे आते देख बोरिया से भी नारियल की जो भी बोरिया है उसे सभी दीवार पर सटका कर जो है यहाँ पर रखता है। फिर जाता है, वह क्या करता है, पेड़ के नीचे वही बैठकर वहां सोचने लगता है। अभी शाम हो गई, रात अंधेरा होने लगा, तो यहाँ पर जो भोला है वह क्या करता है, चारपाई जो है बाहर लगा देता है और बुला के खाने के लिए बुलाने आती है। तो यहाँ पर वहां मना कर देता है, मुझे भूख नहीं है, इस तरह वहां कहता है। देखिए अभी जो है यहाँ पर बुला के सुजान को खाने के लिए ये जो बुला रही है, अभी बुलाकी को देखकर जो है सुजान को यहाँ पर और गुस्सा जो है आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बुलाकी पर तो जो है यहाँ पर सुजान को गुस्सा आया था। उसका सोचना था कि अभी बच्चों को तो पता नहीं है, उन्होंने तो देखा नहीं है कि मैंने कितना यहाँ पर मेहनत किया है। सर्दी के मौसम में रात में यहाँ पर डेरा डालकर मैं खेत की रखवाली करता था। कितनी भी गर्मी का मौसम क्यों ना हो, यहाँ पर कितनी भी धूप क्यों ना हो, मैं यहाँ पर खेती बाड़ी जो है खेत का काम जो है वह करता था। तो इतना मेहनत करके मैंने दिन रात एक करके जो है यहाँ पर इतनी सभी जो संपत्ति है कमाई है। ये तो बच्चों को नहीं पता। देखिए याद रखिए, क्यों यहाँ पर सुजान को बेटों से भी ज्यादा या फिर भोला से भी ज्यादा क्यों अपनी पत्नी पर, बुलाकी पर गुस्सा आता है। वो किस तरह यहाँ पर सोचता है। अभी बच्चों ने नहीं देखा है कि मैंने कितना मेहनत करके इतना यहाँ पर कमाया है, इतनी संपत्ति यहाँ पर कमाई है करके, मगर इसे तो पता है ना, इसने तो देखा है ना। इस तरह यहाँ पर वहां क्या है, गुस्सा होता है। मनी मन बुलाकी के बारे में इस तरह वहां सोचने लगता है। अभी भोला ने तो मना कर दिया, मगर क्या ये तक नहीं कह सकती थी कि अरे ले जाते हैं तो ले जाने दो, मुझे पता है इतनी भीख नहीं दी जाती है, मगर मेरी संपत्ति है, मुझे मेरे ही घर में, मेरे ही बनाए घर में मुझे एक भीख तक देने का अधिकार नहीं है क्या? मैं अपनी संपत्ति को खुद नहीं खाता हूं मगर दूसरों को खिलाता हूं, इसमें किसी के बाप का क्या जाता है। इस तरह से भी वहां गुस्से में सोचता है। यहाँ तक कि अगर क्या है मैं अपने घर को आग भी लगा दूं, उससे क्या है, मैंने बनाया। इस तरह यहाँ पर गुस्से में सभी जो है सुजान भगत जो है सोचने लगता है। इसीलिए बुलाकी पर उसे बहुत ही गुस्सा जो है आता है। देखिए बुलाकी रात में उसे बुलाने आती है ना खाने के लिए, तभी क्या है यहाँ पर वहां बहुत ही गुस्सा जो है होता है। क्यों उस पर गुस्सा है, इस सबके बारे में अभी मैंने आपको बताया। अभी देखो मैंने इसे रानी की तरह रखा था, वो ये सभी पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहता था। तो वो सोचता है कि अभी मैंने तो इसे रानी की तरह रखा था, कभी इसको मैंने मारा नहीं है। बाकी गांव के बाकी मर्द तो अपने पत्नी पर कितना हाथ उठाते हैं, जुल्म करते हैं, मैंने तो नहीं की थी ना। अभी क्या है, ये जो है अभी जो है ये मुझी पर अकड़ रही है। यहाँ तक कि सब कुछ जो है पैसे का लेन देन का लेखा जोखा का सब कुछ इसी को मैंने सौंपा था। अभी पैसे इसने बना ली है तो अभी मुझी पर अकड़ करती है, मुझी से घमंड करती है। इस तरह वहां सोचने लगता है। और ये भी सोचता है कि हाँ, जब यह बीमार थी तब तो इसके बच्चे नहीं थे, तब तो मैंने इसे बच्चे की तरह गोद में उठाकर वैद्य के पास मतलब डॉक्टर के पास में लेकर गया था, तब कहाँ थे बच्चे। अभी बच्चे हो गए हैं, बड़े बन गए हैं, तो अभी ये उसकी माँ है और वो बेटे हैं इसके। अभी मैं कौन हूँ, क्या मैं बाहर वाला हूँ, ऐसा ही अभी हो गया हूँ। इस तरह से भी यहाँ पर सुजान भगत जो है सोचता है। देखिए बुलाकी बुलाती है ना खाने के लिए, ये सभी वो सोचता रहता है। तभी आकर बुलाकी खाने के लिए बुलाती है, तभी उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्यों, अभी तो मैं यहाँ पर खेत में काम करने से रहा, अभी मैं फावड़ा चलाने से रहा, क्यों मुझे खिलाकर यहाँ पर अनाज को क्या है यहाँ पर वेस्ट करती हो। रख दो, तुम्हारे बेटों को ही क्या है बाद में वो तुम खिला सकती हो। इस तरह यहाँ पर सुजान भगत जो है बुलाकी से गुस्से से कहता है। अभी मुझे खाना खिलाकर क्यों तुम्हारा जो अनाज है फिर खाना है उसे बर्बाद करोगी, रख दोगी तो तुम्हारे बेटे ही फिर से खाएंगे। मैं तो कोई काम नहीं करता ना, मैं यहाँ पर क्या है निकम्मा हूं ना, तो मुझे क्यों खाना खिलाते हो करके यहाँ पर सुजान भगत बुलाकी से कहते हैं। तभी यहाँ पर देखिए बुलाकी उसे समझाती है, अरे तुम तो छोटी छोटी बात पर यहाँ पर तिनक जाते हो। तिनक जाने का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुस्सा हो जाना। छोटी छोटी बात पर तिनक जाते हो। अभी भोला ने क्या कहा, भीख को कोई ऐसे देता है क्या, इतना भीख देता है क्या।
भीख को भीख की तरह दी जाती है, सिर्फ इतना ही तो कहा, अभी उस पर भी तुम ऐसे गुस्सा होकर बैठे हो। इस तरह यहाँ पर बुलाकी कहती है। तभी देखिए यहाँ पर सुजान भगत क्या कहता है, हाँ उसने क्या कहा, उसने मेरा अपमान नहीं किया हो, तुम्हें शायद तब तसल्ली मिलती जब क्या है वो मुझे 2-4 डंडे मारता। क्या भोला अंदर खाना खा रहा है, चलो बुला कर ले आओ, नहीं नहीं उसे क्यों बुलाती हो, तुम ही 2-4 थप्पड़ मुझे लगा लो, तब जाकर तुम्हें तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी, क्या करके यहाँ पर गुस्से में बोलता है। तभी बुला के कहती है, अभी क्या है मैं यहाँ पर झगड़ा बचाने के बारे में सोचती हूँ, तुम हर छोटी मोटी बात को अगर ऐसे बड़ा बनाओगी तो कैसे चलेगा। इस तरह यहाँ पर बुलाकी जो है सुजान से कहती है। तभी वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर झगड़ा करने पर तुला हुआ हूं, तुम तो देवी हो, तुम तो देवी थी और देवी हो, मैं राक्षस था अभी मैं दैत्य बन गया हूं। इस तरह यहाँ पर सुजान भगत कहता है। देखिए यहाँ पर बुलाकी कहती है कि यहाँ पर छोटे मोटे बातों के लिए झगड़ा मत करो, मैं उसे होने से यहाँ पर रोकती हूँ उतना ही, क्योंकि 4 लोग देखेंगे तो हंसेंगे। तो इस बात पर यहाँ पर इस तरह वह कहता है, हाँ तुम तो सब कुछ यहाँ पर क्या है घर की भलाई के लिए करती हो और मैं क्या करता हूँ, तुम देवी थी, तुम देवी हो, तुम अच्छी हो, मैं ही बुरा हूं। तो इस तरह सभी यहाँ पर वह कहता है। तभी देखिए बुलाकी यहाँ पर तुम्हें झगड़ा करना है क्या, क्यों यहाँ पर इतना यहाँ पर बातें जो है कर रहे हो, देखो थोड़ी समझदारी से काम लो। देखिए यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश जो है बुलाकी कर रही है। सच में जो लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में आदमी की मति मारी जाती है, मति का अर्थ पर क्या है बुद्धि, जो लोग कहते हैं वह सही है। जो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में जो आदमी रहता है उसकी बुद्धि मारी जाती है, फिर बुद्धि कम होती है, तो सच में मुझे ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें सोचने की क्षमता नहीं है क्या। देखो घर में जो कमाता है उसी का राज होता है। अभी पहले तुम कमाते थे, तुम घर के मालिक थे, अभी बच्चे जो है दोनों बेटे जो है यहाँ पर कमाते हैं, दोनों बेटे वहां कमाते हैं, तो उन्हीं के अनुसार हमें रहना पड़ेगा। देखो मैं किस तरह यहाँ पर जैसे बेटे कहते वैसे करती हूँ, क्या मैं उनकी बातों को टालती हूँ, नहीं, मगर तुम हो कि सिर्फ अपनी ही मनमानी करते हो। यहाँ पर वो कहती है कि आदमी को चाहिए कि जैसा समय देके वैसा काम करे, समय देखकर जो है उसे बोलना है और काम करना है। अभी हमारा समय, हम बूढ़े हो गए हैं, अभी बच्चों का अधिकार है क्योंकि वो कमाते हैं, जो कमाता है उसी का राज होता है। तो इसीलिए आधी रोटी खाओ और घर पर पड़े रहो। तुम्हें क्या करना है, पूजा पाठ करनी है ना, उसके लिए तो कोई आपत्ति नहीं करता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आधी रोटी खाओ का अर्थ यहाँ पर क्या है, खाना खाओ और भगवान का पूजा पाठ करो और पड़े रहो। इस तरह यहाँ पर बुलाकी जो है कहती है। तब तो यहाँ पर सुजान भगत को और भी गुस्सा आ जाता है, क्या जो डालेंगे उसे खाकर पड़े रहने के लिए मैं द्वार का कुत्ता हूं। द्वार मतलब यहाँ पर क्या है, दरवाजा, तो मैं द्वार का कुत्ता हूं क्या। अभी तुम चुपचाप घर के अंदर चलो, खाना खाओ, नहीं तो मैं भी यहाँ पर भूखी ही सो जाऊंगी। इस तरह कहने पर भी, बहुत कुछ समझाने पर भी यहाँ पर सुजान भगत जो है उस पेड़ के नीचे से वहां नहीं उठता है। अब तो बुलाकी भी हार कर जो है वहां घर जो है वहां चली जाती है, क्योंकि कितना भी बुलाने पर वो कहती है कि अभी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो समझाना था मैंने समझा दिया, अगर तुम नहीं समझे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पड़े रहो करके वहां चली जाती है गुस्से में ऐसे सभी कहकर। तभी देखिए वहां वही बैठकर जो सुजान है उस पेड़ के नीचे ही बैठकर वहां सोच में पड़ जाता है। देखिए वो सोचता है कि शायद अब तक मैंने गलती कर दी। देखिए अब तक वो गलत फहमी में था कि वो उस घर का स्वामी है, मतलब मालिक है, क्योंकि बेटे तो उसे इतना इज्जत जो है वह देते थे। दोनों बेटे जो है यहाँ पर पिता के सामने चिलम नहीं पीते थे, यहाँ तक कि चारपाई पर भी पिता के सामने वहां नहीं बैठते थे। तो ये सभी से जो है वहां सोचने लगा कि वो अभी भी घर का मालिक ही है, घर के माहौल में जो बदलाव हुआ उसे पता ही नहीं चला, इसी गलत फहमी में था। अभी वो उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं था, बल्कि वो तो पिता के लिए वो रेस्पेक्ट जो है, इज्जत जो है वहां देते थे। तो ऐसे में वो सोचने लगा अभी वो पराधीन बनकर खुद के ही घर में, जिस घर का वहां स्वामी था उसके घर में वहां पराधीन बनकर अभी वहां नहीं रह सकता था।
इसीलिए शायद ही जो है वह सोच में पड़ता है और सोचता है नहीं। देखिए यहाँ पर सुजान भगत को सेवा नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या है, उसे अधिकार चाहिए। सिर्फ यहाँ पर बुजुर्ग होने का जो सम्मान है, घर का उसका जो पिता है होने का जो सम्मान है, उसे वह नहीं चाहिए, बल्कि जो घर का अधिकार है वह चाहिए। क्योंकि अभी हमने देखा कि उसे सिर्फ भीख देने तक का तो अधिकार जो है उसे नहीं है, तो इससे उसका अपमान होता है। अपमान होने पर वह क्या है, दिन भर जो है सोचता है, अभी भी रात होने पर भी वह सोच रहा है कि खुद के ही घर में यहाँ पर पराधीन होकर वह नहीं रह सकता। उसी के खुद के ही घर में जो है वह दूसरों को स्वामी के रूप में, मालिक के रूप में वह स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए वह कुछ दृढ़ निश्चय जो है यहाँ पर करता है। देखिए रात में भी उसने खाना नहीं खाया है, अभी वहां से उठता है, देर रात हो गई थी, अभी वहां से उठता है, फिर उठकर वह क्या करता है, गायों के लिए जो है, बैलों के लिए जो है वह चारा काटने के लिए शुरू हो जाता है। देखिए वो यहाँ पर गुस्से में है, कुछ दृढ़ निश्चय जो है उसने यहाँ पर किया है। अभी वो चारा काटता जाता है। गांव भर में सभी लोग सोए हुए हैं, मगर सुजान भगत जो है यहाँ पर काम कर रहा है, चारा काट रहा है। देखिए पहले जो है, इससे पहले भोला और शंकर दोनों मिलकर चारा काटते, फिर भी यहाँ पर गाय और बैलों को जो है यहाँ पर चारा जो है वहां कम ही पड़ता था। अभी सुजान भगत काट रहा है, देखते देखते जो है यहाँ पर कटिया का ढेर ही जो है यहाँ पर खड़ा हो गया उसके सामने, क्योंकि उसमें एक जोश था, एक जुनून था, अभी जो खोया हुआ अधिकार है उसे वापस प्राप्त करना है। तो ऐसे कटिया का ढेर ही यहाँ पर क्या है, खड़ा हो जाता है। तो सुबह सुबह ही जो है, जब बुलाकी आती है और देखती है और वहां बोलने लगती है कि ऐसे अपने आप में बोलने लगती है कि इतना सारा चारा काटा है, कितना तो मैं भोला को बोलती हूँ, अभी सेहत का भी ख्याल रखा करो करके। तभी यहाँ पर सुजान भगत जो वहीं पर रहता है ना, वो कहता है, हाँ तुम्हारा बेटा तो बहुत काम करता है, जब भी देखूं तो वह काम ही तो करता रहता है, उसके जैसा तो कमाऊ कोई दुनिया में है ही नहीं। इस तरह से कुछ व्यंग्य करते हुए वह कहता है। उतने में भोला भी आता है। उतने में क्या होता है, पर आंखें मलते हुए भोला भी आता है और देखता है, और वो कहता है कि शंकर ने इसे भी किया क्या, शंकर देर रात पर उठकर उसने इतना काम किया क्या करके यहाँ पर पूछता है। तभी बुलाकी कहती है, क्या मतलब तुमने नहीं किया है, मैंने सोचा इस सबको तुमने किया है करके, तुमने चारा काटा है करके। तभी यहाँ पर नहीं माँ कहने पर, अभी शंकर तो सोया हुआ है, वो कहाँ से काट सकता है करके। तो इतने में यहाँ पर जो सुजान भगत है ना, वो चला गया होता है, भोला के आते ही वहां चला गया होता है। तभी यहाँ पर अनुमान लगाता है कि क्या है, लगाते हैं कि क्या यहाँ पर सुजान भगत ने इतना सब कुछ किया है। तभी वहां सुजान भगत जो है हल लेकर जाता रहता है। भोला देखता है, अरे देखो मैंने शायद ही क्या है कल बहुत बड़ी भूल कर दी, क्या अपने आप को मारने के लिए तुले हुए हैं क्या, अभी देखो वहां हल लेकर जा रहे हैं, अभी माँ तुम क्या है पर शंकर को भी उठा दो, मैं भी हाथ मुंह धोकर यहाँ पर हल लेकर खेत को निकलूंगा। इस तरह से यहाँ पर भोला जो है कहता है। तभी देख के यहाँ पर सुजान भगत जो है खेत के लिए निकल गया है हल लेकर। जब तक यहाँ पर शंकर और भोला जो है तैयार होकर खेत पहुंचते, तब तक तो आधी खेत को ही जोत कर रख दिया था। किसने? सुजान भगत ने। सुजान भगत ने आधी खेत को ही जो है हल से जोत कर रख दिया था। एक जुनून जो है उस पर सवार था। फिर कुछ समय देके यहाँ पर वहां हल जोत कर काम कर कर यहाँ पर क्या है वहां घर लौटते हैं। तो घर लौटने के बाद यहाँ पर नहा धोकर नाश्ता फिर खाना करने के बदले में फिर से यहाँ पर क्या करता है, वहां सुजान भगत जो है बैलों को नहलाता है और फिर उन्हें चारा खिलाता है। फिर उसके बाद क्या है उनके पीठ पर सहलाता है, उनके मुंह की तरफ और पीठ पर और पांव सभी जो है वहां दबाता है, किसके? बैलों के। तभी देखे यहाँ पर जो बैल थे ना, उन्हें सुजान भगत की गोद में जो है अपने सिर रख के अकथनीय सुख मिल रहा था। अकथनीय का अर्थ क्या है, पर कह नहीं सकते उतना, उस सुख के बारे में कह भी नहीं सकते, उतना सुख जो है उन बैलों को मिल रहा था। देखिए अन्य कृषकों की भांति, मतलब दूसरे किसान जहां पर उस समय में जाकर ना धोकर खाना खाते, कुछ रेस्ट वो लेते यहाँ पर,
मगर यहाँ पर सुजान भगत क्या है, वह बैलों को खाना खिला रहा है, मतलब बैलों को चारा जो है वह खिला रहा है, उसको जो है यहाँ पर उनको सहला रहा है और उन्हें बहुत ही खुशी भी मिली और उनकी आंखों में जो है एक कृतज्ञता भाव थे। मानो वो कह रहे हैं कि अभी हम तुम्हारे साथ कितना भी मेहनत करने के लिए तैयार है, कितने भी काम हमसे करवा लो। इस तरह यहाँ पर वह एक कृतज्ञता भाव जो है उनकी आंखों में थे। तो यहाँ पर बोला भी आता है, मड़ैया में वह लेट जाता है थोड़ी सी रेस्ट लेने के लिए। फिर से यहाँ पर सुजान भगत बैलों को लेकर खेत जोतने के लिए चला गया। भोला देखता है अपने पिता को और क्या है, वह उठना चाहता है, फिर उठ नहीं पा रहा है, मतलब वह थक गया है। तो ऐसे ही जो है सुजान भगत जो है यहाँ पर जी तोड़ मेहनत जो है वह करता है। ऐसे ही मेहनत करते हुए दिन गुजर जाते हैं और क्या है, यहाँ पर जब फसल का समय आता है, देखिए वह चैत का महीना था और खलिहानों में सभी यहाँ पर सतयुग का राज था। जहां भी देखो जो है यहाँ पर खेतों में क्या है, अनाज जो है वह थे, मतलब अनाज की जो ढेर है वह सभी देख सकते थे। तो यही जो समय है यहाँ पर जब फसल आता है, अनाज के ढेर से भी डालकर यहाँ पर पूजा जो है उसकी की जाती है और एक कृषक को, एक किसान को जो है यहाँ पर अपने जीवन पर जो है एक सफलता जो है वह मालूम होती है, एक गर्व जो है यहाँ पर महसूस होता है सिर्फ उस समय में। बाकी समय पे तो वो सिर्फ मेहनत ही करते रहते हैं। अभी वो मेहनत का जो फल है वहां मिला है। देखिए सुजान भगत ने इतना मेहनत किया कि जहां पर सिर्फ 1 मन जो है उगना यहाँ पर मुश्किल था, वहां पर क्या है 10 मन जो है यहाँ पर उगता था। मतलब उतना मेहनत जो है सुजान भगत ने किया है। तो हर एक के खेत की तरह जो है यहाँ पर हर एक खेत में उस समय अनाज के ढेर को डाला जाता है, पूजा किया जाता है। तो ऐसे में इनके खेत में भी अनाज का यहाँ पर ढेर था। और देखिए सुजान भगत को पूछना है, फिर से साधु संत और सन्यासी और भिक्षुक लोगों की जो यहाँ पर कतार है वहां लग गई। तो उसके पास पूरे लोग जो है इकट्ठा हो गए। फिर यहाँ पर सुजान भगत जो है उन भिक्षुक बांटों के बीच में से वहां उसी भिक्षुक को बुलाता है जिसे कुछ महीने पहले जो है उसने अपने घर से खाली हाथ भेजा था। उसी संदर्भ में उसका अनादर अपमान जो है यहाँ पर भोला ने किया था। तो उसी भिक्षुक को बुलाता है और वह कहता है कि क्या है, अभी यहाँ से जितना आप अनाज उठाना चाहते हो उठाओ। तभी देखिए यहाँ पर भोला जो है सिर्फ देखता ही रहता है। एक समय में सिर्फ एक चबड़ी अनाज देने से उसने रोका था, मगर अभी वह रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो है अभी सुजान भगत का मेहनत का फल है। इसीलिए तभी क्या है, वह कुछ शर्म के कारण, मतलब अभी वहां पर भोला भी है, उसे पता है, तो इसीलिए शर्म के कारण कुछ ही यहाँ पर उठाने जाता है अनाज को। तो वो इतना क्यों बाबा, अभी तुम्हें जितना चाहिए उतना उठाओ करके यहाँ पर एक चादर पर अनाज पूरा भरकर जो है वहां देने लगता है। उसको तो उसको गांठ जो है बांध देता है, उस बोरी को तो वह जो है उठा भी नहीं पा रहा है। कौन? भिक्षुक। बाबा, अभी वो भिक्षुक जो है उस समय कहता है बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। तभी देखिए यहाँ पर सुजान भगत जो है वह खुद उठाता है। अभी वह बूढ़ा नहीं, मानो कोई जवान है, ऐसे उसे आसानी से वह उठाता है और पूछता है कि बाबा तुम्हारा गांव कौन सा है, किस गांव में तुम रहते हो करके। वो कहता है कि अमोला। क्या कहता है? भिक्षुक का गांव कौन सा है? अमोला। तो अमोला नाम जैसे ही कहता है, ठीक है आप चले आओ, मैं लेकर तुम्हें यहाँ पर दूंगा करके वहां उठाकर जो है उसको वहां जा रहा है। आगे सुजान जा रहा है, पीछे पीछे भिक्षुक यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर आपका पाठ जो है वह पूर्ण होती है। देखिए इससे यहाँ पर क्या संदेश मिलता है। सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार यहाँ पर किस तरह प्राप्त करता है। एक तो मेहनत करता है, अच्छे से फसल भी उसे मिलती है, मगर जरूरी बात क्या है यहाँ पर, जिस भिक्षु को वहां पर एक चबड़ी अनाज देने से रोका था ना बोला ने, अभी इतना तो वहां दे रहा है मगर फिर भी बोला रोक नहीं पा रहा है। तो इस तरह अपने अधिकार को, सम्मान को जो है वहां फिर से वापस प्राप्त करता है। इसीलिए तो यहाँ पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति के लिए इज्जत जो है वह बहुत ही जरूरी है, अधिकार भी जरूरी है। और वो जो इज्जत और अधिकार किससे प्राप्त होता है, चाहे धन दौलत हो, इज्जत हो या फिर अधिकार हो, मेहनत से और परिश्रम से। ये बात जो है अभी हम इस कहानी से समझ सकते हैं और यही संदेश जो है यहाँ पर लेखक देना चाहते हैं। धन्यवाद।